हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9 में पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। उनके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। वे प्रेमचंद के बारे में बताते हैं कि उनका क्या है रेखा के बारे में बताते हैं, चित्र देखकर बताते हैं कि उनके जो क्या है मोटे कपड़े फटे हुए हैं, टोप और कुर्ते और धोती पहन रखी है, उनकी कनपटी क्या है चिपकी हुई है, गालों की जो हड्डियां हैं वो भर आई हैं और मूछों के कारण ही उनका चेहरा क्या है भरा हुआ लगता है। उन्होंने पैरों में क्या है कैनवस के जूते पहन रखे हैं। बाएं जूते के छेद में से क्या है उनकी जो पैरों की उंगलियां हैं वो बाहर निकल आई हैं। यह देखकर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की यदि उन्हें ऐसी पोशाक पहन रखी है तो सामान्य पोशाक कैसी रही होगी उनकी। फिर लेखक सोचता है कि वैसे जैसे थे वैसे ही फोटो में है। यदि प्रेमचंद को अपने फटे जूते का पता था तो उन्हें लज्जा या संकोच क्यों नहीं हुई। वे चाहते तो फोटो खिंचवाते समय जूते से बाहर निकली उंगली को धोती से ढक सकते थे। तो वे फोटो खिंचवाते समय उन्होंने थोड़ा मुस्कान का प्रयास किया होगा, लेकिन उनकी ये मुस्कान अधूरी रह गई। जिन्होंने क्या है उन पर क्या है उपहास, जो कटाक्ष है और जो व्यंग झलकता है। आगे देखिए बेटा, फिर इसमें कह रहे हैं कि लेखक क्या है प्रेमचंद की फ़ोटो को देखते कहते हैं कि वे खुद तो फटे जूते पहने हुए हैं लेकिन किसी और पर हंस रहे हैं। यदि फ़ोटो खिंचवाना ही था तो कम से कम ठीक जूते तो पहन लेते। यदि वे फ़ोटो न खिंचवाते तो क्या उनका क्या जाता कि पत्नी के आग्रह पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाना पड़ा था, कि पत्नी ने कहा था तभी वो फ़ोटो खिंचवाने आए थे। लेखक को लगता है कि वे सबसे क्या है त्रासदी में है कि वह एक आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते भी नहीं हैं। लेकिन जो है लेखक उनकी फ़ोटो को देखकर अनुभव करता है और रोना चाहता है कि लेखक कहता है कि वह उनकी आंखों का दर्द देखकर क्या है रो नहीं पाता। लेखक पुनः कहता है कि यदि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व समझते तो किसी से क्या है जूते मांग सकते थे। वो लोग तो कोट और क्या है काट मांग कर भी क्या है अपना काम चला लेते हैं। कुछ लोग इतर को क्या है छिड़क कर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि उनकी फ़ोटो से खुशबू आ सके। लेकिन जो पुण्य है देख कर कि सिर की टोपी तो सस्ती है लेकिन पाँव के जूते बड़े महंगे हो गए हैं, और अब तो जूते की कीमत और भी क्या है बहुत अधिक बढ़ गई है। अंत में कहता है कि प्रेमचंद क्या है महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट और युग प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन फ़ोटो में उनका जूता फटा हुआ है। यह देखकर जो है लेखक को बड़ी चुभन होती है। लेखक फिर कहता है कि उसका अपना जूता का कोई जूता भी कोई है अच्छा नहीं है। यह ऊपर से तो अच्छा है लेकिन नीचे से क्या है फटा हुआ है। उसका अंगूठा ज़मीन से घिसता है और मिट्टी से रगड़ खाकर क्या हो रहा है उसके पैरों में पैर जो है उसके लहूलुहान हो गए हैं। पैर जख्मी होने पर भी क्या है उंगलियां दिखाई नहीं देती थी। लेखक जैसे क्या है लोग सच्चाई को क्या है आडंबर जो बाहरी दिखावे के पर्दे से ढकना चाहते हैं, लेकिन क्या है जो प्रेमचंद है वो सच्चाई और सादगी का क्या है सादगी अपनाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या है बड़ी शान से क्या है फटे हुए जूते पहन रखे हैं, परंतु लेखक क्या है ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता। फिर भी प्रेमचंद को क्या है मुखमंडल पर क्या है व्यंग की मुस्कान है। उसके मुख पर क्या है उसको उसको मजाक में इसका उड़ाया गया है। उन्होंने क्या है विभिन्न जो पात्र हैं होरी, सुजान, भक्त, माधो आदि का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है कि प्रेमचंद के जूते कैसे फटे। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं कि जो प्रेमचंद के जूते हैं वो कैसे फटे हैं, कि प्रेमचंद के जूते जो फटे हैं वो कैसे फट गए हैं। यह अनुमान लगाना है कि अधिक चलने के कारण हो सकता है कि उनका जूता फट गया होगा, परंतु अधिक चलने से जूता फटता नहीं है बल्कि क्या होता है घिस जाता है। फतेहपुर सिकरी माने जाने के कारण क्या है जो जुम्मन दास था उसका जूता भी फट गया था और भगवान का नाम लेना भी भूल गया था। तो इस प्रकार के क्या है बुलाकर देने वाले को के लिए क्या है उन्होंने कहा था कि जिनको देखने से हमें दुख पैदा होता है उनको सलाम करना पड़ता है, यह बड़े दुख की बात है। लेखक बार बार प्रश्न करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया। फिर वह सोचता है कि प्रेमचंद ने समाज में जो व्यंग जो कुरीतियाँ हैं बुराइयाँ हैं उनको बार बार ठोकर मारी होगी, इसी प्रयास में क्या है उनका जूता फट गया होगा।
वे चाहते तो बचकर भी निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या है जो परिस्थितियां उसे समझौता कर सकते थे, लेकिन क्या थे नदियों भी क्या है, नदी भी क्या है तो पहाड़ समान अपना क्या है अलग से रास्ता बना लेती है। लेकिन प्रेमचंद के अपने जीवन में क्या है कुछ आदर्श थे, इसलिए वे समझौता नहीं करना चाहते थे। लेखक का अनुमान है कि जो घृणित वस्तुएं होते हैं, जो बुरी वस्तुएं होती हैं, और प्रेमचंद के जो पैर की उंगली हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। वे समाज में जो व्याप्त है भेदभाव है, ऊंच नीच का जो आडंबर है, दिखावा है, पूर्ण व्यवहार को देखकर क्या है मुस्कुरा कर रह गए होंगे, और जो वार्तालाप है और अवसरवादी लोगों पर वो व्यंग कर रहे होंगे। प्रेमचंद मानो यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने क्या है हमेशा क्या है यथार्थ जो दिखाई देता है उसी चीज़ को माना है। दुखों को झेल कर क्या है लेखक लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखा, परंतु लेखक जैसे लोग अपना क्या है अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविकता को छिपाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रेमचंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। अंत में लेखक ने स्वीकार करते हैं कि वह प्रेमचंद को क्या है द्वारा दिए गए निर्देशों को समझ गया, कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो इस बात की समझ गए कि जो कि लेखक ये बात समझ गया बेटा कि मुंशी प्रेमचंद क्या है जो बाहर आडंबर है या जो कुरीतियाँ है उनको हमें क्या है उसको किस प्रकार हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था आज। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।